नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ नंबर सिस्टम चैप्टर को करेंगे। ये रिमाइंडर वाला ही है कंसेप्ट, लेकिन इसमें क्या है ना, जो चीज़ें हैं, जो क्वेश्चन है वो थोड़े से अलग तरह के, अलग कंसेप्ट बेस हैं। तो 8 या 7 क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। छोटा सा कंसेप्ट है, स्टार्टिंग में बता देता हूँ। कंसेप्ट किसका है? 101 का और 10101 इसका कंसेप्ट है। इन दो टर्म का कंसेप्ट है और कुछ कंसेप्ट नहीं है। 101 हम कन्यादान करते हैं, ठीक है। तो 101 में आप 64 कोई भी संख्या 17, 19, 20, 64, 65, 35, 27, 42 कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, तो रिजल्ट क्या आएगा? जैसे कि हम 64 मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो रिजल्ट आएगा 64 64। 19 मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा 19 19। 77 मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 77 77। समझ रहे हो? 101 में आप 73 मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट आएगा 73 73। डबल डबल संख्या, ये डबल डबल, ठीक है। एक तो कंसेप्ट यही है। उसके बाद है ये 101 का 101 उसके बाद है इस संख्या का 10101। इसमें आप कोई भी संख्या मल्टीप्लाई करोगे, फॉर एग्जाम्पल 73, फॉर एग्जाम्पल 74, फॉर एग्जाम्पल 46, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो जो डिजिट आएगी वो रिपीट होगी। 73 73 73, 6 डिजिट आएंगे, वो रिपीट, दो दो की रिपीटिशन होगा, ठीक है। 74 74 74, 46 46 46, आप करके देख लो। 54 54 54। हाँ, लेकिन एक चीज बता दूं भाई, ये 101 या इस संख्या में आप 2 डिजिट की संख्या को मल्टीप्लाई करोगे तो ही ये रिजल्ट आएगा। जैसे कि 101 में आप कोई भी संख्या लेट 67 मल्टीप्लाई करोगे तो 67 67 ये रिजल्ट देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है आपने 3 डिजिट की संख्या मल्टीप्लाई कर दी, जैसे 5 6 7, तो वो ऐसे रिजल्ट देगा 5 6 7 5 6 7 5 6 7। ऐसा रिजल्ट नहीं देगा भाई कभी। ये गलती मत करे बैठना। कहने की बात यहाँ पे ये है कि इन दो संख्याओं में, 101 और ये वाली संख्या में, आप 2 डिजिट की किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई करते हो तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? वो रिजल्ट आएगा भैया रिपीटिशन। जैसे 74 की मल्टीप्लाई करी तो 74 74 74। आप 1 डिजिट की करोगे ना तो ये रिजल्ट नहीं आएगा। 1 डिजिट की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 9 900 9 9009, ठीक है। ये रिजल्ट आया भाई। तो इसमें क्या है ना, यहाँ पे 0 है ही, तो इसमें भी क्या है, 1 डिजिट की भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो इस फॉर्म में आएगा। एक और एग्जांपल देख लो, 7 की मल्टीप्लाई करो, 7 0 7 0 7, और इधर 0 ही होता है, और क्या होता है, ठीक है। तो कहने की बात क्या है, हम यहाँ पे कह सकते हैं सिंगल डिजिट या डबल डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें या इसमें, तो रिजल्ट हमारा मैंने आपको दिखा दिया, इस तरह से आएगा, ठीक है। 3 डिजिट की मल्टीप्लाई कर दोगे तो भाई रिजल्ट नहीं आएगा वैसा, जो आप ये ऐसे रिपीटिशन वाला रिजल्ट नहीं आएगा। आप करके देख लो। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ए 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म ए बी ए बी ए बी इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। तो वो किससे डिविजिबल होगा? तो ये ए बी की फॉर्म में है, ये भी तो ए बी सेम फॉर्म में था ना भाई। यहाँ पे जो ए नंबर मान लो ए 1 है और बी मान लो 2 है, तो ये ए बी की फॉर्म में इसको कैसे लिखोगे? 12 12 12, इस फॉर्म में है। तो इस फॉर्म में ये नंबर कब आता है? तो भैया इस फॉर्म में नंबर आता है जब 101 से करेंगे तो मल्टीप्लाई 4 डिजिट का नंबर आएगा, मतलब वो डबल डबल ऐसे 64 64 होगा। और ये 6 डिजिट में आया है तो मतलब 10101 से मल्टीप्लाई हुआ नंबर है। तो कहने की बात यहाँ पे ये है कि ये संख्या किसी इस डिजिट से कोई ना कोई संख्या मल्टीप्लाई करके ये फॉर्म बनी होगी। ए बी कुछ भी हो सकता है। तो ये किससे डिविजिबल होगी? ऑब्वियसली बात है, इसी से डिविजिबल होगी। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा, जिस तरह मैंने बताया। थोड़ा बहुत भी आया तो भी काम चल जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, व्हेन ए सर्टेन नंबर मल्टीप्लाई बाई 11। अच्छा जी, कोई एक सर्टेन नंबर है, वो 11 से मल्टीप्लाई है। द प्रोडक्ट इज ए 6 डिजिट नंबर। अच्छा, जो प्रोडक्ट है वो आ रही है 6 डिजिट नंबर कंटेनिंग ओनली 6, जिसमें सिर्फ 6 6 6 6 6 6 है। 6 डिजिट क्या है? फाइंड द नंबर दैट इज मल्टीप्लाई बाई 11।
तो वो नंबर मल्टीप्लाई करो जो फाइंड द नंबर दैट इज मल्टीप्लाई बाई 11। इनमें से बताओ कौन सा नंबर 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट 6666 देगा। कोई भी नंबर हुआ होगा, ठीक है, लेकिन एक चीज़ है, कोई भी नंबर हुआ होगा उसके स्टार्टिंग में क्या 6 की फॉर्म हुई होगी, राइट, 6 हुआ होगा एंड में, यूनिट डिजिट पे तो 6 पक्का हुआ होगा, तभी तो 6 आएगा। ऑप्शन में देखो किसी पे भी यूनिट डिजिट पे 6 है, सिर्फ एक ही संख्या है जिसके यूनिट डिजिट पे 6 है और वो है सी ऑप्शन। मैं कुछ और ज़्यादा देखता ही नहीं, क्वेश्चन में दिमाग लगाता ही नहीं। भाई कुछ भी हुआ होगी वो संख्या, लेकिन यूनिट डिजिट पे मतलब क्या है, उस संख्या पे 6 हुआ होगा, तभी तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो 6 आएगा, यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। बाकी की कुछ भी वैल्यू आई उस यूनिट डिजिट पे तो 6 तभी आएगा। उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट इसी से रिलेटेड है, वो देख लो क्या है। देखो 7 गुणा में 11 गुणा में 13, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आता है 101। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ये तीनों नंबर आपको क्या दिख रहे हैं भाई? ओड हैं तीनों नंबर, प्राइम नंबर हैं। अच्छा जी चलो आगे बढ़ते हैं। 101 में हम 752 की मल्टीप्लाई करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 प्लस में 1 और इसको करते हैं 752। ठीक है जी, अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 75230 प्लस में इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 752, ये बन जाएगा 752 ये रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको पता चली, 101 में आप किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या फॉर्म में आएगा 101 में, सॉरी 1001 में, 101 में नहीं 1001 में। जैसे 101 का भी मैंने बताया था वो 2 के डिजिट में फॉर्म में आ रहा था, ये 3 के में आ रहा है। 1001 में आप 3 डिजिट संख्या को मल्टीप्लाई करो तो भैया वो किस फॉर्म में आएगी ABC की फॉर्म में। क्या हम 2 डिजिट की संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या अभी इसी फॉर्म में आएगा? करके देखते हैं, मेरे को भी नहीं मालूम। चलो ये है भाई 2 एकम 2, 2 0 0 2 0 0 2 एकम 2, 1 0 0 1, ये आया 2 1 0 2 1 और यहाँ पे क्या होगा 0 ही होगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल आ रहा है। और 1 2 करके देखते हैं भाई। 3 डिजिट का तो हमें पता चल गया, 3 डिजिट में तो इसी फॉर्म में आएगा ABC। ये आया भैया हमारा ये तो ABC की फॉर्म में नहीं आया, ये आया किस फॉर्म में ABC की फॉर्म में आया, AB की फॉर्म में नहीं ABC की फॉर्म में, ABC इसी फॉर्म में आ रहा है। 2 डिजिट पे मल्टीप्लाई करने के बाद भी और 3 डिजिट पे करने के बाद तो मैंने दिखाई दिया आपको आ रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट 17 से 7 0 0 7 1 0 0 1 करो भाई, 7 1 0 7 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 0, तो ABC की फॉर्म में बिल्कुल आ रहा है भाई। तो कहने का यहाँ पे कंसेप्ट क्या बना, 1001 में भी आप 2 डिजिट की संख्या मल्टीप्लाई करो तो भी वो ABC देगा, 3 डिजिट की करो तो भी वो ABC देगा, मतलब इस फॉर्म में रिजल्ट आएगा। जैसे ये आया ना 752 ऐसे। मैं आप सभी को यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, इसकी मल्टीप्लाई 2 डिजिट के नंबर से करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, 3 डिजिट के नंबर से करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। 4 डिजिट के नंबर से आपने अगर मल्टीप्लाई कर दिया ना तो ये रिजल्ट इस फॉर्म में नहीं आएगा, ABC की फॉर्म में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब भाई एक चीज़ है, ये 1001 को मल्टीप्लाई करते हैं किसी संख्या से तो रिजल्ट आता है ABC। अब ये ABC है क्या? देखो भाई ABC क्या है? ये ABC कोई 3 डिजिट की संख्या है, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई कर रखी है 1001 में। 1001 क्या होता है 7 गुणा में 11 गुणा में 13, राइट। तो यहाँ पे कहने की बात क्या है कि ABC अगर वो 1000 से मल्टीप्लाई होके रिजल्ट आ रहा है तो वो 1001 से तो कटेगा ही, तो 1001 से कटेगा तो 1000 के फैक्टर क्या है 7 11 13, तो वो 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, राइट। और रिमाइंडर आएगा क्या 0। समझ रहे हो, 1001 से तो कटेगी, वो 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, क्योंकि 1001 के फैक्टर क्या हैं 7 11 और 13।
मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को, जैसे कि फॉर एग्जांपल 593 ठीक है। क्या ये संख्या 91 से कट रहा है? हाँ, क्योंकि ये जो फॉर्म देख की मैंने, ये फॉर्म है हमारी ABC राइट, और ये फॉर्म बनती है 1001 में किसी संख्या की मल्टीप्लाई करके, तब इस तरह की फॉर्म का आंसर आता है। तो हमें ये पता है इसमें, इस संख्या में 1001 पक्का कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो 1001 मल्टीप्लाई हुआ है तो मतलब क्या ये संख्या 1001 से कट रही होगी? बिल्कुल कटेगी, रिमाइंडर 0 आएगा। तो 1001 के फैक्टर क्या होते हैं? 7, 11 और 13। और इसने बोला 91 से काटने पर रिमाइंडर बताओ। तो भाई ये 13 साते क्या होता है? 91 ही तो होता है। तो 91 से काटेंगे तो भी रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है, फटाफट देखो। ए 6 डिजिट नंबर, अच्छा जी, इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग ए 3 डिजिट नंबर, फॉर एग्जाम्पल 347347। अच्छा जी, द रिजल्टेंट नंबर विल बी डिविजिबल बाई, तो रिजल्टेंट नंबर किससे डिविजिबल हुआ होगा? ABC की फॉर्म में बन रहा है। इसने बोला ओनली 7। भाई हमने अभी किया 1001 से कट रही होती है ABC फॉर्म का नंबर। अच्छा जी, उसके फैक्टर होते हैं 7, 11 और 13। यहाँ पे ऑप्शन में बोल रहा है ओनली 7। ओनली 7 से तो नहीं भाई, वो संख्या हमारी 11 से भी, 13 से भी कट रही होती है और 1001 से भी कट रही होती है। तो ये तो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन ओनली 11, अगर खाली 11 बोलता ना तो बिल्कुल टिक करते। ओनली 11 बोला है, ओनली 11, तो भैया ये गलत हो जाएगा। ओनली 13 नहीं, डी ऑप्शन 1001 से बिल्कुल वो कटेगी। उसके बाद है ए लीडिंग चॉकलेट प्रोड्यूसिंग कंपनी प्रोड्यूस ABC चॉकलेट पर हावर। ABC इज ए 3 डिजिट नंबर, पॉजिटिव नंबर है। इन हाउ मैनी हावर इट विल प्रोड्यूस ABC चॉकलेट। तो भैया सीधा सा ऑप्शन है सी हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा 1000, क्योंकि वो चॉकलेट कितनी प्रोड्यूस करेगा? ABC हमें इससे काट देंगे तो भैया पता चल जाएगा कितने हावर में प्रोड्यूस करेगा। तो किससे काटेंगे कि रिमाइंडर 0 आए या कि रिमाइंडर 0 आए? क्योंकि रिमाइंडर 0 तब आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिमाइंडर 0 इसलिए आए क्योंकि ये जो फॉर्म बनी है, ये फॉर्म कहीं ना कहीं 1001 के मल्टीप्लिकेशन से बनी होगी, कुछ ना कुछ संख्या मल्टीप्लाई की होगी, तब ये फॉर्म बनी होगी। तो तब ये बनी होगी, तो भैया इसको हम अगर 1001 से काटेंगे तो हमें टाइम पता चल जाएगा ना। जो यहाँ पे चॉकलेट की बात कर रहा है कि ये लीडिंग चॉकलेट प्रोड्यूसिंग कंपनी ABC चॉकलेट पर हावर, ठीक है, प्रोड्यूस करती है, और वो 3 डिजिट की है संख्या है ABC। इन हाउ मैनी हावर इट विल प्रोड्यूस, ये कितने हावर में प्रोड्यूस करेगी? तो भैया 1000 इतनी चॉकलेट को कितने हावर में प्रोड्यूस करेगी? तो 1001 में ABC को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ABC राइट। तो कितने हावर में, ये वाला टाइम बताना। तो ये हमारी संख्या सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अभी समझ में आया? अभी तो मैंने थोड़ा और डिटेल में बता दिया है। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इफ 6 डिजिट नंबर, ये संख्या है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7, 11 और 13, देन x y प्लस में z, अच्छा भाग में है ये, तो डिवाइड बाई x इज इक्वल टू, ये बतानी है। तो कैसे बताएंगे इसको? देखो भाई, ये संख्या हमारी 7, 11, 13 से डिविजिबल है। 7, 11, 13 बोले तो 1001, इसके फैक्टर होते हैं 7, 11 और 13। तो मतलब कहीं ना कहीं ये संख्या 1001 से कोई संख्या मल्टीप्लाई करके ये संख्या आई होगी, राइट, XYZ। अब ये फैक्टर हैं तो इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि 1001, तो 1001 से हम किसी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फॉर्म बनी होगी, क्या कुछ आया होगा रिजल्ट? तो XY की जगह पे क्या आया होगा? X आया होगा 4, Y हमारा रिपीट करेगा वो, तो Y 7 और Z आ गया हमारा 9। XYZ की वैल्यू हमें पता चल गई, बस पुट करना है। Y प्लस में Z कितना हो जाएगा? 9 और 7 16, 16 डिवाइड बाई X कितना है? 4, 4 चौके 16, 4 हमारा आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन हमारा ठीक है। समझ में आया? इफ 6 डिजिट नंबर, ये संख्या इज डिविजिबल बाई 7, 11, 13 बोले तो 1001, क्योंकि इसी के फैक्टर होते हैं 7, 11 और 13, इनको मल्टीप्लाई करके 1001 आता है। देन द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू बतानी है, जो अभी पीछे किया वही कर दो। यहाँ पे क्या है? 5x 2y 6z। अब किसी संख्या में 1001 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर ये फॉर्म आई होगी, तो ये फॉर्म आई होगी, तो सीधी सी बात है ABC और ABC की फॉर्म आई होगी, क्योंकि 1001 के फैक्टर क्या होते हैं? 7, 11, 13, इसलिए मैं 1000 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके ही 1001 बनता है। तो भाई x की जगह पे यहाँ पे क्या आया होगा? यहाँ पे आया होगा 6, y की जगह पे आया होगा यहाँ पे 5,
और ये z की जगह पे 2, क्योंकि ये ए बी सी की फॉर्म बनी है ना, ये रिपीट हुई हैं। तो एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू पता चल गई। एक्स है हमारा 6, वाई है हमारा भाई कितना, वाई है हमारा 5 और प्लस में 3z, जेड है 2, तो 2 3 6। तो भाई ये हो जाएगा 6 6 12, 12 में से 5 गए, कितने बच गए भाई 7। 7 हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इफ 5 डिजिट नंबर, ये संख्या इज डिविजिबल बाई 3 7 और 11, यहाँ पे 7 11 13 नहीं है, 3 आ गया है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर प्लस में ए बी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, 3 इंटू में 7 इंटू में 11, 7 3 21, 21 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 231। अच्छा जी, इस संख्या से इसको डिविजिबल करना है, राइट। तो हम कैसे करेंगे भैया, भाई सबसे पहले ये जो संख्या है 5 3 5, ए बी को मैं 0 0 मान लेता हूँ, ए बी कुछ भी हुआ होगा 0 0 मान लेता हूँ। इसको मैं 231 से काटता हूँ। तो भैया काटो, भाग देने पर क्या संख्या आए उससे हमें निकालनी है ए प्लस बी की, ए बी की वैल्यू निकालनी है ना, इसको डिविजिबल करना है। डिविजिबल करो, किससे ये पूरी पूरी कट रही है, मतलब ए बी की जगह पे हम क्या, भाई रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर से पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या संख्या ऐड करने पे ये पूरी पूरी कटेगी। देखो तो साइड कर दो, ये 231 दूनी कितना होता है, 231 दूनी होता है 462, 2 पे जाएगा 462, बचा कितना 3, 13 में से 6 गए तो कितने बच गए भैया, 5 में से 2 गया 3, 13 में से 6 गए तो भैया 7, 73 यहाँ से 0 उतार लिया, 730 हो गया। 730 ये 3 पे जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, हाँ 3 पे जाएगा भाई, फिर ये हो जाएगा कितना 693। इसको घटा दो, इसको घटाने के बाद कितना आएगा, 10 में से 3 गया 7, और भाई 12 में से 9 गया 3, फिर एक 0 नीचे उतार ली। अब ये 1 पे जाएगा, ये हो गया ये, और रिमाइंडर आया 10 में से 1 गया 9, 6 में से 3 गया तो 3, और 3 में से 2 गया 1, 139 ये रिमाइंडर आ गया। अच्छा जी, अब हमारी ये संख्या तो कटी नहीं, तो अब क्या करें। तो मैंने आपको बताया था कि इस संख्या को, रिमाइंडर को इसमें प्लस कर देंगे तो हमारा क्या है, ये संख्या 231 से कट जाएगी। लेकिन तो ये तो 3 डिजिट का नंबर है, इसको अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो ये डिजिट हमारी चेंज हो जाएगी, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो अब क्या करें, तो मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि डिवीज़र में से, ये डिवीज़र है ये रिमाइंडर है, डिवीज़र में से रिमाइंडर को माइनस कर दो, 231 में से रिमाइंडर को माइनस कर दो, कितना आ गया, 11 में से 9 गया 2, और बच गया भाई 22 में से 13 जाएंगे तो कितना बचेगा, 22 में से 13 जाएंगे तो 9 बचेगा, तो 92। अगर मैं 92 को इस संख्या में ऐड कर दूं जो ये आई, इसको अगर मैं इस संख्या में ऐड कर दूंगा तो वो संख्या 231 से कट जाएगी, क्योंकि मैंने है ना ये जो रिमाइंडर था इसको प्लस करके देखा, ये तो बात नहीं बनी, क्योंकि 3 डिजिट का है, 3 डिजिट में अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये संख्या हमारी चेंज हो जाएगी, जो हमें गिवन है वो हम चेंज कर नहीं सकते। तो हमारे पास एक ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि डिवीजर में से रिमाइंडर को माइनस कर दो, जो संख्या आएगी उसको डिविडेंड में प्लस कर दो, क्योंकि ये 2 डिजिट की संख्या आई है। तो हम यहाँ पे ए बी की जगह पे 92 रखेंगे तो ये संख्या बन जाएगी, मैं यहाँ पे एक सीट और ले लेता हूँ, तो भाई ये संख्या बन जाएगी हमारी 53592, और ये संख्या 231 से पूरी पूरी कट जाएगी, रिमाइंडर आएगा 0। तो ए बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई 9, बी की वैल्यू आ गई 2। निकालना क्या था, ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर बोले तो 9 का स्क्वेयर 81, माइनस में बी स्क्वेयर मतलब 2 का स्क्वेयर 4, और प्लस में ए बी 9 दूनी 18, ये निकालना था। तो 81 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, ये बचेगा 77 प्लस में 18, 8 और 7 15, 7 और 1 8 और 1 9, 95 हमारा आंसर बनेगा। है ऑप्शन में, है बिल्कुल ए ऑप्शन। लेकिन इसको आप शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो। देखो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर लेंगे, आंसर आ गया हमारा 95। लेकिन इतनी कैलकुलेशन भैया नेसेसरी नहीं समझते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे। जब हम एग्ज़ाम में बैठे होते हैं और इतनी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी आराम से 3, नॉर्मल जो बिगनर है उसकी तो 4 या 5 मिनट आराम से लग जाएंगे, अगर सही से आराम से करेगा तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इसको सॉर्ट करें तो कैसे करें, सॉर्ट की कोई ट्रिक नहीं है, ये जुगाड़बाजी है। जुगाड़बाजी क्या है भाई,
ये संख्या 3 से 7 से 11 से कट रही है, राइट। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 231, मतलब ये संख्या 231 से कट रही होगी, राइट। तो इस संख्या के हमें नियरेस्ट पहुंचना है, ताकि वो संख्या अगर हम नियरेस्ट पहुंचेंगे तो हमें पता चल जाए कि ये संख्या वही हमारी इस 231 से कट रही होगी, और उस संख्या में हम ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब वो पूरी कट रही होगी, ऐसा नहीं है और नियरेस्ट पहुंचेंगे तो आधी अधूरी कटेगी, नहीं, वो कंप्लीटली 231 से कट रही होगी, लेकिन इसके बिल्कुल नियरेस्ट पहुंचेंगे। तो भैया कैसे करेंगे, वो जुगाड़बाजी क्या है, देखो आराम आराम से समझना, बिल्कुल निश्चित होके। 5 AB है, इस संख्या के हमें नियरेस्ट निकालनी है वो संख्या जो 231 से कट जाए। 231 हमें बोल रखा है इस फॉर्म में 3 × 7 × 11, राइट। ये है हमारी बात। तो हमें इसके नियरेस्ट वैल्यू निकालनी है जो 231 से कट जाए। तो कैसे करेंगे, देखो 231 में लगा दो 2 जीरो, अब ये बन गया 23,100, राइट। ये कितना है 53,500 कुछ। अगर मैं 23,100 का डबल करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 2 2 3 6 2 दूनी 4, 46,200। ठीक है जी, हम 46,200 इसके नियरेस्ट पहुंच रहे हैं। अगर 3 करूंगा मल्टीप्लाई तो संख्या जाएगी 3 एकम 3 3 3 3 दूनी 6, 69,300, राइट। ये तो भैया 53 से ज़्यादा हो जाएगी काफ़ी, 46,200 ही इसके नियरेस्ट है, मतलब 46,200 ही इसके नियरेस्ट है। तो हम ये लेंगे ना कि ये लेंगे। अच्छा, नियरेस्ट पहुंचना है। अब ये 46,200 तो होगी, अभी हमें कसर क्या है, थोड़े से और ऊपर जाना है, थोड़ा और इसके पास जाना है। 46,000 है, 53,000 के आसपास जाना है। तो कितनी कसर बाकी है भैया, यहाँ पे कसर बाकी है 3 वो और 3 वो, 6,000 और हो जाएं तो हम उसके पास पहुंच जाएंगे। तो हम 231 के साथ 1 0 लगा देंगे, मतलब 2310 हो गया। 2310 में अगर हम 2 गुना करेंगे और 3 गुना करेंगे, देखो क्या संख्या आती है, 2 6 और 2 दूनी 4, 4620। 3 से गुना करेंगे तो आएगा 3 3 3 9 3 दूनी 6, ये आ गया भाई 6,930। अच्छा, तो इसके हमें पूछना था 6,000 और चाहिए, हम इसके 53,500 के पास पहुंच जाएंगे। तो 6,000 समथिंग हम ये लेंगे वैल्यू, ये नहीं लेंगे, ये लेंगे तो और नीचे रह जाएंगे। तो हम अगर हम जोड़ें 46,200, क्योंकि हमने ये नियरेस्ट वैल्यू ली थी इस संख्या में, मतलब इसको पहुंचने के लिए हमने 23,100 का डबल किया, 46,200 आ गया। फिर हमने थोड़ा सा और इसके पास पहुंचने के लिए हम ये प्लस करेंगे, 6,930, कितना हो गया 0 3 9 2 11 6 6 12 और 1 13, ये हो गया 53,130। ये संख्या हमारी 231 से कट रही है। लेकिन क्या हम इस संख्या के और नियरेस्ट पहुंच सकते हैं? तो भैया कोशिश करते हैं। 231 गुना में हम 2 करते हैं तो बनेगा कितना, 462। 462 और जोड़ दो इसमें, 462 और जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2, और ये बन जाएगा 6 और 3 9, और 4 और 1 5, और 3 और 5। ये संख्या भी हमारी 231 से पूरी कटेगी। अब आपके माइंड में आएगा भाई, जब हमने इनको प्लस कर लिया तो हमारी 53,000 के आसपास पहुंच गई। भाई 53,130 पहुंच गई। यहाँ पे इसने बोल रखा है 53,500 कुछ है, तो हम 500 के पास पहुंचने के लिए, इसने 500 के पास पहुंचने के लिए हमने क्या किया, 231 में 2 की गुणा करी तो 662 आ गया, 462 आ गया। 462 हमने इसमें प्लस किया तो ये 500 के नज़दीक पहुंच गया, जो इसने हमें गिवन बोल रखा है। 500 समथिंग ए बी की वैल्यू इसने पूछ रखी थी। ए बी की वैल्यू यहाँ पे ये निकल के आई है, ये एक्यूरेट वैल्यू है, क्योंकि ये वैल्यू ए बी के 92 रखते हैं, ये 92 आई है। ये पूरी संख्या हमारी 231 से कट रही है। ये था जुगाड़बाजी। तो इससे हमें ए बी की वैल्यू निकल गई। ए बी की वैल्यू हमने यहाँ पे भी सिंपल तरीके से सोल्व किया तो यही आई थी। अब हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन में पूछ रखा था, ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर प्लस में ए बी, और इसका आंसर बताना था क्या आएगा। तो ए आया है हमारा 9, बी आया है हमारा 2। 9 का स्क्वेयर 81, बी का स्क्वेयर यहाँ पे 4, और प्लस में 9 × 2 18।
आप इसको सोल्व करोगे, आंसर क्या आएगा 95, ये हमारा आंसर आएगा। ये था जुगाड़बाजी। इतनी सारी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है ये जुगाड़बाजी में। अगर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई है तो आप काफ़ी चीज़ों को यहाँ से, ये मैंने डबल डबल लिखा बताया आपको, तो ये चीज़ें नहीं लिखना है। ये 1 मिनट के आसपास क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको ऐसे जुगाड़बाजी से नियरेस्ट वैल्यू देख के निकालने होते हैं, ठीक है। उसके बाद है 8th क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर ABC, अच्छा जी, एंड CAB एंड BCA इज नॉट डिविजिबल बाई। इसने बोला है कि इनमें से किससे ये संख्या हमारी डिविजिबल नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था वीडियो के, ये ABC नंबर का मतलब क्या होता है। क्या होता है भाई, C प्लस में B, ये होता है 10 इंटू में B, और A का मतलब, इस नंबर का मतलब क्या होता है, किस फॉर्म में लिखा होता है एक्चुअली, ये तो इसका शॉर्ट होता है किस फॉर्म में, जैसे कि 52 है तो 52 का एक्चुअल मतलब क्या है 5 इंटू में 10 प्लस में 2, ये होती है इसकी सही फॉर्म। तो इसको भी हमने इसी फॉर्म में कर लिया। ये हो गया भाई हमारा यहाँ पे A। और कौन सा नंबर इसने बोला, CAB, तो प्लस में B, ये A है तो यहाँ पे A आ जाएगा, ये 10 प्लस में ये 100 गुना में C, ये गुना में है भाई A। उसके बाद है हमारा BCA, ये हो जाएगा भाई 100 गुना में B प्लस में 10 गुना में, ये हो जाएगा C प्लस में A, ठीक है। अब इसने बोला है कि इज नॉट डिविजिबल बाई, इनमें से किससे डिविजिबल नहीं है। तो भाई आप एक चीज़ देखो, सबसे पहले 3 से, तो 3 से क्या कट रहा है, तो आप एक चीज़ देखो, इसको थोड़ा और सोल्व करो। ये ए, ये बी इधर है, ये बी और ये बी और ये बी, तो ये क्या फॉर्म बनेगी सबकी, क्योंकि सब में यही फॉर्म बन रही है। ये 10C 100C 10C, तो ये बन जाएगा 11, 100 प्लस में 10 कितना हो गया 110, प्लस में एक ये, तो कितना हो गया 111A, ठीक है। तो 111A प्लस में 111 प्लस में B प्लस में 111C। मैं एक एक आपको सोल्व करके बता रहा हूँ, अगर जिसकी प्रैक्टिस हो रखी है उसको पता है ये सब नहीं कैलकुलेशन करनी इतनी ज़्यादा, बस बिगिनर हैं तो उनके लिए भाई 111 कॉमन ले लो, ठीक है। ये बच जाएगा A प्लस में B प्लस में C। 111 क्या होता है 3 इंटू में 37, भाई 37, ये मैंने यहाँ पे कर रखा, 37 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 7 21, पावर गई 2, 3 3 और 2 11, ठीक है। तो मतलब इसके फैक्टर आ गए 37 और 3, और ये एक ये है A प्लस B प्लस में C से, इसका एक फैक्टर ये हो जाएगा। तो अब इसने देखो ऑप्शन में A प्लस B प्लस C है, तो उससे तो ये संख्या पूरी कट जाएगी। 37 एक फैक्टर है, 37 से कट जाएगी, 3 एक फैक्टर है, 3 से कट जाएगी, 31 एक संख्या है हमारी ऑप्शन में जिससे ये संख्या नहीं कटेगी, तो C ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे गाइज। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।